वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हमको और पढ़नी है sorry, but chemical reactions and equations we will do a lot of questions and I think by the end of this week we will be done with this chapter, but simultaneously इसको आपको पैरेलली पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे भाई साहब। किसी भी एक्सरसाइज किसी भी सब्जेक्ट में हो आपको साइमल्टेनियसली भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे SO2 है, दिस इज बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड दिस इज H2S, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बन रहा है 2H2O प्लस 3S, ठीक है। तो अभी देखो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या चला गया है, ऑक्सीजन चला गया है भाई साहब, तो कैन वी से दिस इज बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कैन वी से दैट दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हाट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज रिडक्शन। ओके, H2S है और ये क्या बन रहा है भाई साहब आपका H2O, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो 4 कॉलम्स बना लीजिए इसका, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है, देन वी हैव रिडक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग फॉर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है बोलो, सल्फर डाइऑक्साइड का हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, H2S, ABBA, ये वाले सीक्वेंस में रहेगा ये, ठीक है, क्लियर। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आपका है, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, H2S है प्लस I2, ये आपका क्या बना रहा है, 2HI प्लस S, 2HI प्लस S, ठीक है। ओके, तो H2S का देखिए क्या हो गया है, HI हुआ है ना, तो H2S का भाई साहब HI हुआ है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पे देखो H2S का HI हुआ है, तो अगर हम इस पे जाते हैं, देखो हम इस पे ना जाके इस पे जाते हैं, तो आपके S से H चला गया है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे बोलो, ऑक्सीडेशन, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, रिडक्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडेशन है और साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका रिडक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई साहब ऑक्सीडेशन, फिर आपका आता है भाई साहब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर आपका आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर आपका आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन H2S का हो रहा है, ठीक है। और एडिशन किसका, रिडक्शन किसका हो रहा है बोलो, रिडक्शन किसका हो रहा है बोलो, I2 का हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, I2 का, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया आपका, I2, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया आपका, H2S, ठीक है, H2S, क्लियर, समझ में आ रही है। ओके, ओके, यहाँ पे क्या है देखो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या है बोलो आपका 4NaS प्लस O2, ये कितना बन रहा है आपका 2Na2O, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो Na में भाई साहब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बोलो, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है बोलो, मेटालिक कंपाउंड ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मेटल क्या होता है, देखो इसको ऐसे याद रखना है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल क्या होता है,
एडिशन ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, एडिशन, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मेटल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एंड देन वी विल राइट रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर आपका आता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बोलो, सोडियम, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है बोलो, हाँ ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी ऑब्वियसली ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी सोडियम। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेड ऑक्साइड है, कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर हम इसको देखते हैं 2PbO ये सॉलिड है प्लस कार्बन सॉलिड है, इट इज़ फॉर्मिंग 2Pb सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया है ना, लेड से ऑक्सीजन चला गया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन हो रहा है भाई साहब यहाँ पे, है कि नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन में क्या हो रहा है बोलो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दिस विल बी addition of oxygen and this is known as what, oxidation, this is known as oxidation। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन एक हो जाएगा, one will be oxidation, the other one will be reduction and the other one will be oxidizing agent and the other one will be reducing agent। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। रिडक्शन किसका हो रहा है बोलो, लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी बेसिकली लेड ऑक्साइड, है ना, क्योंकि यही, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कार्बन, ठीक है। सो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या ये करेक्ट है, हो रहा है ना, नहीं लेड का नहीं है, लेड ऑक्साइड का हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। कौन किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेड ऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नो, कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म हो रहा है, तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, कार्बन, ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस दिस इज करेक्ट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये दोनों आपके करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. Anyone? ब्राउन जब भी होगा तो वो कॉपर ही होगा ज़्यादा करके, ठीक है। सो दिस इज कॉपर विच इज ब्राउन, ठीक है, शाइनी ब्राउन इन कलर, दिस इज शाइनी ब्राउन इन कलर, ये हो गया आपका कॉपर। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। इसको आप हीट कर रहे हैं इन एयर में, तो ये ऑक्सीजन इन एयर के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर के साथ ये कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। दिस इज बेसिकली कॉपर ऑक्साइड विच इज़ व्हाट, ब्लैक इन कलर, ठीक है, दिस इज ब्लैक इन कलर। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। कॉपर है ब्राउन, ऑक्सीजन एंड दिस इज फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आर समझ में आ रहा है। तो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट ऑन हीटिंग विथ एक्स इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो यहाँ पे आपका एक्स है, ये दिस इज बेसिकली एक्स, ठीक है। सो व्हाट इज द एलिमेंट, what is the element X? The element X is copper and the black colored compound form, ठीक है, the black colored compound formed is copper oxide. This is basically copper oxide. Clear है, समझ में आ रहा है ये, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो, अभी हम कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इफेक्ट्स देखेंगे। What are certain effects of oxidation and reduction? So basically होता क्या है, देखो, ऑक्सीडेशन हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं उस पर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे रस्ट
एक टाइप का ऑक्सीडेशन है। अगर आप देखोगे आपका आयरन होता है, इस पे जब रस्ट पकड़ता है तो ये बनता है Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O मतलब इट कंबाइंस विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एज अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। फूड का भी अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इट हैज अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड अंडर कोरोजन। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड, ठीक है, एंड ऑन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। और फूड पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। दिस इज नोन एज रैंसिडिटी, ठीक है। Thus these are two common effects of oxidation reactions. One is corrosion of metals and the other one is rancidity of food, ठीक है। तो अभी corrosion basically होता क्या है? देखो, corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface, ठीक है। तो धीरे धीरे metals are eaten up मतलब कोई living organism नहीं है जो इसको खा रहा है, ठीक है, ये नॉन लिविंग ही है, लेकिन ऑक्सीजन या जो भी एसिड है इसको खा रहा है, ठीक है। सो मेटल्स आर गेटिंग वीकेंड, ठीक है, ये वीक होते जा रहे हैं। मेटल्स आर गेटिंग वीक बिकॉज ऑफ द एक्शन, कांस्टेंट एक्शन बाय एयर, कांस्टेंट एक्शन बाय मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी तो आपके मेटल्स वीक होने लगेंगे, ठीक है। कोरोजन इज कॉज मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, ठीक है। बहुत कॉमन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि हमारे ज़्यादा करके जो चीज़ें बनती हैं वो आयरन से बनती हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ें, और यहाँ पे रस्टिंग होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रेस्ट। तो आपका भाई साहब ये आयरन से बना हुआ है और ये एक रेडिश ब्राउन, दिस इज बेसिकली अ रेडिश ब्राउन flaky substance, this is a reddish brown flaky substance called rust। इसको हम बोलेंगे भाई साहब रस्ट, ठीक है। रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन मतलब वीक होता जा रहा है, तो हो क्या रहा है? देखो Fe+O2 प्लस 2XH2O, ठीक है। 2XH2O, ये X मतलब कितनी भी अमाउंट में हो सकता है, ठीक है। सो आपका क्या बन रहा है? ये जो आपका बना Fe2O3 इंटू XH2O, इसको हम बोलते हैं रस्ट। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होगा? देखो, दिस विल बी अ मॉलिक्यूल ऑफ Fe2O3 एंड इट विल बी सराउंडेड बाय X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, देखो Fe2O3 जो है, Fe2O3 अगर समझ लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इंटू 10 H2O हो गया, तो एक Fe2 मॉलिक्यूल जो है तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से सराउंडेड, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मीन्स एंड दिस इज कॉल्ड एज रस्ट। ये रस्ट क्या करेगा भाई साहब? पूरे आयरन को वीक कर देगा। इट विल मेक द आयरन वीक एंड नॉन यूजेबल। इट विल मेक द आयरन वीक एंड नॉन यूजेबल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली कॉल्ड रस्ट, ठीक है। और ये रस्ट होता कैसे है भाई साहब? आयरन धीरे 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 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। आयरन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म दिस रस्ट, ठीक है। सो व्हाट वी हैव हियर इज Fe है प्लस 3O2 है प्लस 2XH2 है, 2Fe2O3 इंटू XH2O। क्लियर? समझ में आ रहा है ये? सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रस्ट और कोरोजन। So this is known as rust or corrosion. Rust or corrosion. Clear है? Are we clear on this one, people? Okay. So what is basically corrosion? ठीक है? So corrosion is the process in which metals are eaten up gradually. Metals are basically eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical. ठीक है? तो तीनों से हो सकता है, देखो air, moisture, air भी हो सकता है, moisture भी हो सकता है और chemical भी हो सकता है। And the metals जो हैं they are eaten up gradually. They are basically eaten up gradually. धीरे 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 ये वीक हो जाते हैं and they become unfit for use. ठीक है? Rusting is of iron metal is the most common form. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो 4Fe plus 3O2. This forms इसका केमिकल नेम देखो, हमारा कॉमन नेम इसका है रस्ट. ठीक है? ये जो बना आपका Fe2O3
इंटू XH2O, ये जो बना है आपका, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। प्लीज नोट दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स X इन द रस्ट वेरीज, ठीक है, ये रस्ट में अलग अलग होता है, इट इज नॉट फिक्स। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है बताइए, व्हाई इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन और ये दोनों हो रहा है, राइट? व्हाई इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन? हाँ, लेकिन कैसे? तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो Fe है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका O2 प्लस 2XH2O, ठीक है, यहाँ पे 4Fe प्लस 2O2 3O2, 4Fe प्लस 3O2, दिस इज फॉर्मिंग 2Fe2O3, ठीक है, इंटू XH2O, ठीक है। ओके, अभी हम ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अभी Fe में क्या हो रहा है, Fe में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं? सो दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मेटल। यहाँ पे मेटल कौन है, आयरन, एडिशन ऑफ मेटल विच इज बेसिकली आयरन। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है इसका, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो गया। तो बताइए भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग फॉर आयरन, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है बोलो, रिडक्शन इज हैपनिंग फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, आयरन, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स बेसिकली मीन्स RE पार्ट जो है वो क्या मेन कर रहा है आपका, रिडक्शन, ठीक है, और ये ऑक्स पार्ट जो RED बेसिकली, ठीक है, और जो ऑक्स पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो साइमल्टेनियसली आपका दोनों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल which occurs in nature of its own. Rust is a soft and porous substance which gradually falls off from the surface of an iron object. तो आपने देखा रहेगा अगर किसी आयरन में रस्ट ऐसा पड़ जाता है तो आप देखोगे ऐसे गिरता रहता है, वो आयरन को लेकर ही नीचे गिरता रहता है, ठीक है। सो रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस, बहुत सॉफ्ट होता है, आयरन जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, रस्ट वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। इट्स अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस एंड इट ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सर्फेस। तो ऐसे सर्फेसेस को वो नीचे गिरता रहता है और आयरन को वीक बनाता रहता है, इट क्रिएट्स होल इन द आयरन, ठीक है। दस रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम ईट अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको टाइम पे पेंटिंग ना कराएं, इसका ठीक से वेल्डिंग ना कराएं, इसको हम ठीक से टेक केयर ना करें, तो पूरा का पूरा आयरन हमारा बर्बाद हो जाएगा, द एंटायर आयरन विल गेट स्पॉइल्ड अप। सो कोरोजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड हेंस वी आर गेटिंग टाइम टू रिकवर। अगर हम टाइम पे पेंटिंग्स ना कराएं आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स की, या उनको हम ठीक से देखभाल ना करें, सो दे विल डिके, ठीक है, इस तरह से डिके हो जाएगा इनका, ठीक है। सो कोरोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स एक्सेट्रा एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। तो इनका लाइफ खत्म हो जाता है, ठीक है, देयर लाइफ। अ लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंड एवरी ईयर टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स। तो काफ़ी सारा पैसा इसमें खर्चा होता है, ठीक है। वी विल स्टडी द, तो काफ़ी, अगर हम इसको देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है आयरन से बने हुए हैं, आपके ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ठीक है। आप देख रहे होंगे बिल्डिंग्स में कैसे रिपेयरिंग का काम चल रहा है कि नहीं। वो क्यों चलता है, क्योंकि उसका एक टाइम है, उस टाइम पे अगर हम उसको पेंटिंग ठीक से नहीं कराएंगे, अगर चीज़ों को मरम्मत ठीक से नहीं करेंगे, तो बिल्डिंग की लाइफ ख़त्म होती रहेगी, वो और डेंजरस होता रहेगा, ठीक है। सो देयर हैज़ टू बी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंड इन जस्ट कीपिंग एंड मेंटेनिंग थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स, स्पेशली आयरन, ठीक है। ओके, तो हमने देखा आयरन से काफ़ी हमारा, मतलब आयरन के ऑक्सीडेशन से हमारा काफ़ी लॉस होता है। दूसरा क्या है भाई साहब, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, वन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंड द अदर वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बेसिकली, जिसमें प्राइमरली है आपका आयरन,
ठीक है, और आयरन का बनता है रस्ट। अभी हम देखेंगे ऑक्सीजन का फूड के ऊपर क्या असर है। ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज़ अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। जितने भी आपके फूड्स होते हैं जिसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं उसमें भी आपका ऑक्सीडेशन होता है और इसका एक डैमेजिंग इफेक्ट होगा। दिस विल हैव अ डैमेजिंग इफेक्ट, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। ओके, सो वी वर रेफरिंग टू बेसिकली रैंसिडिटी, ठीक है। तो रैंसिडिटी में होता क्या है, देखो, ऑक्सीडेशन एज अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। जो भी आपके फूड्स होते हैं जिसमें फैट्स ज़्यादा होता है या ऑयल्स ज़्यादा होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन का एक डैमेजिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। सो व्हेन द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम दे स्टार्ट गिविंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो जो भी फूड मटेरियल्स होता है जिसको हमने बहुत सारा तेल से बनाया हुआ है और उसको हम बहुत देर तक रख देते हैं तो उसमें एक बैड टेस्ट आने लगता है। बैड टेस्ट मतलब ये नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया है, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेगा एक टाइम के बाद, लेकिन एक मतलब जैसे अगर आपने बड़ा पाव तला भी अभी वो शाम तक नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसका एयर से ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आपने उसमें काफ़ी सारा तेल से बनाया हुआ है। जिस चीज़ को आप जितने ज़्यादा तेल या घी से बनाएंगे वो चीज़ उतने ज़्यादा ख़राब होने की संभावना रहेगी अनटिल अनलेस उसको आपने फ्रिज में रखा हो तो, ठीक है। So, oxidation has a damaging effect on foods containing fats and oils. When the food materials prepared in fats and oils are kept for a long time, they start giving an unpleasant smell and they make it inedible. ठीक है, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से इनएडिबल नहीं है, उसमें जो स्मेल आ रहा है वो उसको इनएडिबल बना देता है, ठीक है। The fat and oil containing food material which gives unpleasant smell and taste are said to have become rancid or sour or stale. तो ये एक rancid food बन गया है, ठीक है। It has become सार और स्टेल। स्टेल फूड मतलब जिसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। When the fats and oils present in the food material get oxidized by the oxygen of air, when they get oxidized by the oxygen of air, their oxidation products have an unpleasant smell and taste. तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स होंगे इनका भाई साहब एक अनप्लेजेंट स्मेल होगा और एक अनप्लेजेंट टेस्ट भी होगा, ठीक है। ओके, ड्यू टू दिस स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स चेंज बिकम वेरी अनप्लेजेंट और obnoxious. The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods is marked by the unpleasant state is called rancidity. तो आपका यहाँ पे कोई फूड है जो आपने बहुत सारे ऑयल्स से बनाया हुआ है, ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स से बनाया हुआ है। ऑयल्स एंड फैट्स वाला जो फूड है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑफ एयर से क्या बन जाएगा, रैंसिड फूड बन जाएगा। दिस रैंसिड फूड इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बैड स्मेल, ठीक है, रैंसिड फूड का बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, ठीक है। रैंसिड फूड विल हैव अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट बोथ। क्लियर, समझ में आ रहा है ये। सो फूड जो है ऑयल्स एंड फैट से जो बना हुआ है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है इट बिकम्स रैंसिड फूड एंड दिस रैंसिड फूड विल बेसिकली हैव अ बैड स्मेल एंड टेस्ट, बैड टेस्ट भी होगा इसका, ठीक है। तो जब भी हमको ऑयल से बना हुआ कोई फूड सड़ने लगता है ऑक्सीजन की वजह से, वो पहले सड़ता है और इसके वजह से हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, देखो एयर से आ रहा है। ये एयर उस फूड को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, जो फैट्स एंड ऑयल से बना हुआ है, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म रैंसिड फूड। रैंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स विच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आपने रखा है इसको तो ये खराब कर देगा इसको, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। तो ये भाई साहब अनफिट हो जाएगा ईटिंग के लिए, ईटिंग पर्पसेस के लिए इट विल बिकम अनफिट। आर वी क्लियर? क्लियर, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रैंसिड फूड है दैट इट गिव्स आउट एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड हैज़ एन अनप्लेजेंट टेस्ट। रैंसिडिटी इसको हम विकृत गंधिता भी बोलते हैं। विकृत गंधिता मतलब एक अजीब सा स्मेल, ठीक है, ओके। द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड। हम रैंसिडिटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, देखिए, एंटीऑक्सीडेंट एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ये ऑक्सीजन के खिलाफ काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट। तो जो ऑक्सीजन ऑफ एयर है उसके खिलाफ ये काम करेगा। सो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस और केमिकल which prevents oxidation. So antioxidant is what? A substance or a chemical which will prevent oxidation. Antioxidants are actually reducing agents. तो ऑक्सीजन अगर ऐड भी हुआ तो वो उसको निकाल देगा। When antioxidants are added to foods, then the fats and oils present in them do not get oxidized easily and hence do not turn rancid. तो आपने जब एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दिया है किसी फूड में तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसको, ठीक है।
ओके, सो द फूड्स रिमेन गुड टू ईट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, तो ये गुड टू ईट रहेंगे बहुत देर तक, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, देखो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऐड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई एनिसोल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे BHA, सो दिस इज व्हाट ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई एनिसोल, दिस इज बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है भाई साहब, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई टोलिन, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई टोलिन, सो BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई टोलिन, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर इनको आपने फूड में ऐड कर दिया, इफ यू हैपन टू ऐड देम इन फूड, then the food will not get oxidized, and the food doesn't get oxidized, then it will not turn rancid, and if it doesn't turn rancid, it will not bear a bad smell and taste, ठीक है, okay। Rancidity can be prevented by packaging fat and oil containing food in nitrogen gas। आप जब ये चिप्स खाते हो ना, ठीक है, तो आप जब चिप्स के पैकेट को फाड़ते हो तो आप दिखेगा एक गैस निकल रहा है, मतलब आपको फील होगा, राइट। वैसे भी जब आप चिप्स के पैकेट को होल्ड कर रहे हो तो यू कैन फील दैट देयर इज़ अ गैस इनसाइड, वो बलून की तरह टाइट रहता है ना, ठीक है। तो ये जो गैस होता है ये बेसिकली नाइट्रोजन गैस होता है। ये नाइट्रोजन गैस जो होता है वो अनरिएक्टिव गैस होता है, ठीक है। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, जब हम नाइट्रोजन गैस में इसको पैकेजिंग कराते हैं, ठीक है। व्हेन द पैकेज फूड इज सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव गैस सच एज नाइट्रोजन, देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑफ एयर टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भाई साहब कोई ऑक्सीजन नहीं है टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपने पूरे जगह को नाइट्रोजन में डाल दिया है, तो ऑक्सीजन आएगा ही नहीं एयर से, ठीक है। और नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस होता है, ठीक है। द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट्स फिल्ड इन प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग चिप्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम डिकेइंग, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को एक तरीका क्या हो गया, आप ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई एनिसोल दैट इज BHA और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई टोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साई टोलिन, इन दोनों को जब फूड्स में ऐड करते हैं सो दे एक्ट एज फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड rancidity, that is oxidation of that food, can be avoided. If the rancidity can be avoided, the food will be prevented from turning into having a bad smell or a bad taste, ठीक है। दूसरा प्रिवेंशन का क्या तरीका है, आप ये पोटैटो चिप्स, देखो आलू को काटा है आपने, राइट, आलू को बॉयल किया है, फिर उसको भाई साहब तला है और वो चिप्स बनाए, तो उसमें ऑयल तो रहेगा ही, फैट्स तो रहेगा ही। अगर आप उसको रखेंगे ऐसे ही खुल के तो एयर से वो ऑक्सीजन पकड़ेगा और उसका स्मेल और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा वो। तो इसीलिए देखिए जो चिप्स आप लाते हैं वो थोड़ी ना अभी का अभी तला हुआ है, वो हो सकता है 3-4 महीने पुराना हो, उसमें एक एक्सपायरी डेट रहती है, तो उसमें आपने क्या भर के रखा है, नाइट्रोजन गैस भर के रखा है। नाइट्रोजन गैस के भरे जाने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को स्पेस नहीं मिल रहा है, और अगर ऑक्सीजन उस प्लास्टिक के अंदर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएगा, मतलब योर फूड इज़ नॉट गोइंग टू टर्न रैंसिड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो योर फूड इज़ नॉट गोइंग टू टर्न रैंसिड, ओके। रैंसिडिटी को, ठीक है, रैंसिडिटी को दूसरा तरीका क्या है, रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर पे भाई साहब बहुत कम टेम्परेचर रहता है, द रेफ्रिजरेटर हैज़ लो टेम्परेचर इनसाइड इट, तो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर बहुत लो होते हैं। व्हेन द फूड इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन इट इज स्लोड डाउन ड्यू टू लो टेम्परेचर, तो बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन का भाई साहब स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज स्लोड डाउन, ऑक्सीडेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का हो जाएगा स्लो डाउन प्रोसेस, ठीक है, व्हेन द फूड इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ओके। सो द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज रिटार्डेड, तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ जो रैंसिडिटी होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इसको हम रोक देते हैं, ठीक है, क्लियर है। रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करते हैं फूड को, मतलब एयर है ही नहीं, देखो भाई साहब रैंसिडिटी तब होगी जब फूड का होगा ऑक्सीडेशन, और वो तब होगा जब उसको एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर दोनों मिल रहा हो। तो अगर आप एयर को ही ना देने दें उसको, अगर आपने एयर टाइट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड, रिटार्डेड मतलब इसमें नहीं होगा, ठीक है, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। व्हेन द फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स देन देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन ऑफ एयर, जितना कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ उसका इंटरेक्शन होगा
उतनी कम पॉसिबिलिटी होगी उसकी रैंसिड होने की, ठीक है, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब जाके वो रैंसिड बनता है, ठीक है। सो ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड इज स्लोड डाउन एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी इज रिटार्डेड। तो यहाँ पे भाई साहब रैंसिडिटी नहीं होगी, क्लियर है, ओके। रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। अगर आपने भाई साहब लाइट से अवे स्टोर किया है फूड को, लाइट से अवे स्टोर किया है फूड को, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड इज स्लोड डाउन एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी इज रिटार्डेड। तो अगर लाइट के एब्सेंस में आप करवा रहे हैं तो मतलब देखो, लाइट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड इज स्लोड डाउन। ऑक्सीडेशन जो है तो स्लो से ऐड होगा, तो इससे भी अगर आपने डार्क में फूड को स्टोर किया है, ठीक है, तो भी एक रैंसिडिटी को अवॉइड करने के तरीके हो गए। तो रैंसिडिटी को अवॉइड करने के तरीके क्या क्या हो गया, बोलो फटाफट बताइए। रैंसिडिटी को ऐड करने का पहले हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स। दो एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम दीजिए, क्या क्या हो गया, ब्यूटाइलिन हाइड्रोक्साइड एनिजोल, ठीक है। सो दिस इज ब्यूटाइलेटेड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिजोल, ठीक है। और दूसरा क्या है बोलो, BHT, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टॉलिन, ठीक है, ये हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टॉलिन। एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, नाइट्रोजन गैस में आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन इज इनर्ट, ठीक है, ये भाई साहब अपने आप में इनर्ट होता है, ये रिएक्टिव गैस नहीं है। और दूसरा क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को जगह ही नहीं देगा, इट विल नॉट गिव स्पेस टू ऑक्सीजन। तीसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, क्योंकि लो टेम्परेचर्स में ऑक्सीडेशन होने की संभावना कम है, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा बोलो, एयर टाइट कंटेनर्स, जितना आप जिस चीज़ को डाल रहे हैं उसको अगर एयर टाइट पैक करें, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है, अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर अगर रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। चलिए अभी हमारा ये चैप्टर भाई साहब खत्म होता है, ठीक है। वी आर बेसिकली फिनिश्ड विथ चैप्टर, केमिकल reactions and equations. So we will now be doing just questions out here, chemical reactions and equations. We are done with this chapter, okay. So let's talk about some questions here. Okay, so what do we have, what type of reaction is represented by the digestion of food in our body? किस टाइप का रिएक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड? तो आपका ये जो फूड है, आपने फूड ठूसा, फिर फूड का क्या होगा भाई साहब, फूड अब्जॉर्ब होगा एज कार्बोहाइड्रेट्स, फिर विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स, ठीक है, प्लस फैट्स, ठीक है, प्लस विटामिन्स प्लस मिनरल्स, ये सारे फूड से निकलेंगे, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें निकलेंगी फूड से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दिस इज बेसिकली नोन एज डिकम्पोजिशन, ठीक है, decomposition. Name the type of by the digestion of food, not the respiration part. respiration burning हो जाएगा, oxidation हो जाएगा, ठीक है, respiration oxidation होगा। digestion of food मतलब फूड में से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको निकालना, और ये सारे आपके भाई साहब न्यूट्रिएंट्स हैं। digestion means taking out the nutrients from the food and these are all nutrients, okay, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is kept immersed in it? कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, देखो, ठीक है, इसको हम क्या कलर देंगे भाई साहब, ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर। और ये आयरन के साथ जब रिएक्ट करेगा विच इज सॉलिड, आयरन नेल आपने इमर्स किया है इसमें, ठीक है, आयरन नेल इमर्स किया है, तो क्या हो जाएगा बोलो, आयरन इज अ मच रिएक्टिव एलिमेंट देन Cu। तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा भाई साहब, ये क्या बन जाएगा, FeSO4, ये एक भाई साहब एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, प्लस कॉपर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कलर चेंज हो गया, दिस इज बेसिकली ये ग्रीन कलर है ना, FeSO4, तो आपका यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया बिकॉज कॉपर सल्फेट इज नो लॉन्गर देयर। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि वन मेटल इज रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन द अदर।
राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, Zn सॉलिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका हो गया AgNO3 एक्वस, ठीक है, AgNO3 एक्वस। ये क्या बनाएगा बोलो, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3, तो ये बनेगा आपका ZnA32 जिंक नाइट्रेट प्लस क्या बन जाएगा बोलो, सिल्वर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2AgNO3 कर दीजिए, ZnNO32 प्लस 2Ag, ठीक है, क्लियर है। दिस इज बेसिकली अ बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो Zn इधर एक N किधर है इतना, यहाँ पे 2, इधर भी 2, O कितना है बोलो 3 2 6, यहाँ पे भी 3 2 6, Ag कितना है 2 और 2, ठीक है। आप यहाँ पे बैलेंस अगर करना चाहते हैं इसको, तो दिस विल बी एन एक्वस सोल्यूशन एंड दिस विल बी अ सॉलिड, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। Okay, which term is used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing foods due to aerial oxidation when they are kept exposed for a considerable time? क्या टर्म होता है? आई आर्यन देख सो रहा है, सो रहा है, तब से सो रहा है, हाँ समय जल्दी। रैंसिडिटी, ठीक है, अरे भाई साहब अब भी तो पढ़ा ताज़ा ताज़ा एकदम से, ठीक है। रैंसिडिटी इज व्हाट, रैंसिडिटी इज स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड containing fats and oils and fats giving an unpleasant, this gives an unpleasant smell and taste as well। अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट जो बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके। तो ये एरियल ऑक्सीडेशन से होता है। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, दिस टर्म इज नोन एज रैंसिडिटी। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द केमिकल्स विच आर एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रैंसिडिटी? क्या हो जाता है इनका नाम? दीज आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। एग्जाम्पल BHA butylated hydroxy anisole, ठीक है, so this will be butylated hydroxy, this will be butylated hydroxy anisole, और क्या हो जाएगा बोलो, BHT, तो ये हो जाएगा आपका butylated hydroxy, this is butylated hydroxy और टॉलिन, ठीक है, दिस इज टॉलिन, ठीक है, क्लियर। ये हम रैंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे है भाई साहब, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट विथ इलेक्ट्रिसिटी। कौन होगा बोलो? वाटर का डिकम्पोजिशन। तो आप अगर H2O में भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इफ यू पास इलेक्ट्रिसिटी इट विल डिकम्पोज इनटू H2 एंड O2। तो H2 भी इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है और O2 भी इन द फॉर्म ऑफ अ गैस है, ठीक है, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। सो H2O को आपने क्या किया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, इट इज़ फॉर्मिंग H2 एंड O2, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी से आप ये डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं भाई साहब, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। H2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, H2 में एंड O2 में। आर वी क्लियर, ओके। बैलेंसिंग करनी है ना भाई साहब, यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख लीजिए भाई साहब, रिएक्टेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में क्या क्या है बोलो, H2 और ये O2, यहाँ पे क्या है बोलो, H2 और ये O2, यहाँ पे कितना है बोलो, ये 2 और ये क्या कितना है 2, यहाँ पे 2 और ये 1, ठीक है। इसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये हो गया 4, और यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2H2, तो दिस विल बी 4 और ये हो गया 2, 4:2 एंड 4:2। बाई अप्लाइंग हीट, कैल्शियम कार्बोनेट, यस, एनी अदर थिंग बाई अप्लाइंग हीट, किसका? देखो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर रहे हैं तो व्हाट विल वी गेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये अगर हम हीट कर रहे हैं, दिस इज सॉलिड एंड दिस विल बी गैस। और एक और होता है पोटेशियम क्लोरेट, देखो
KClO3, इसको आप अगर हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बन जाएगा बोलो, KCl प्लस 3O2, 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका सॉलिड, ये आपका सॉलिड, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ हीट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो बाई अप्लाइंग हीट एंड बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द टू डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये दोनों क्या हैं भाई साहब, आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब आप किसी एक कंपाउंड को हीट करते हैं या उसमें कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी डालते हैं, सो इट माइट फॉर्म मोर देन 2 compounds and this process is known as decomposition, ठीक है। Okay, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement of copper metal, ठीक है। Write down the chemical reaction involved, ठीक है। तो आपका भाई साहब in the recovery of silver, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है देखो, और हमको मालूम है एकलौता कॉपर ही ऐसा एलिमेंट है जो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर हम इसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को कॉपर से करवा रहे हैं तो ये क्या टाइप का रिएक्शन होगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। दिस विल फॉर्म CuNO3 प्लस Ag। अभी इसको बैलेंस करना है फटाफट, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब एक्वस सोल्यूशन, और ये हो गया आपका सिल्वर एज अ सॉलिड, ठीक है। तो इसको अगर हम बैलेंस करें, यहाँ पे क्या क्या है बोलो, AgNOCu, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, AgNOCu। Ag कितना है 1, N कितना है 1, O कितना है 3, Cu कितना है 1, Cu कितना है बोलो 1, N कितना है बोलो यहाँ पे 2 है कि नहीं, यहाँ पे 2 हो गया, और O कितना हो गया 6, और Ag कितना हो गया बोलो 1। तो यहाँ पे गड़बड़ है, अगर मैंने यहाँ पे 2AgNO3 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 और ये 6। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Ag, और यहाँ पे 2AgNO3, 2AgNO3 प्लस Cu, ये कितना बन गया, CuNO3 प्लस 2Ag, परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ओके, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से कॉपर को रिएक्ट करवा के सिल्वर मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, कॉपर फॉल्स इन द हायर रिएक्टिविटी सीरीज देन सिल्वर, ठीक है। चलिए भाई साहब, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको बताने हैं इनके प्रोसेसेस, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस। है प्रियांशु, CaCa3 CO प्लस CO2 किस टाइप का रिएक्शन है ये, A को हीट कर रहे हैं अगर, और ये बन रहा है B प्लस C, किस टाइप का रिएक्शन होगा ये, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पेन जाओ और नहाओ धो और ककड़ी खाओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ये बताओ क्या हो रहा है, आर्यन, A प्लस B क्या बना रहा है, C, तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुम लोग अगर एब्सेंट हो रहे हो तो भाई साहब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसको देखो, और वो भी नहीं देख रहे हो तो फिर गई भैंस पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CaO प्लस H2O क्या हो जाएगा, CaOH2। दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, फेरस सल्फेट है, इसको हीट कर रहे हैं, तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, दो गैसेस फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। किस टाइप का रिएक्शन हो गया, सम्यक। एक सब्सटेंस A है जिसको आप हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, B प्लस C प्लस D, तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये। अरे इतना काहे सोच रहे हो भाई साहब, मेरा हाथ पैर सब अगर काट दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोज हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना भाई, एक सब्सटेंस के टुकड़े निकल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना सोच रहे हैं भाई साहब। NH4Cl, इसका भाई साहब हम करा रहे हैं क्या, हीट कर रहे हैं, तो ये बन रहा है NH3 प्लस HCl,
आई नंदिनी, क्यों डिकम्पोजिशन, बोलो बोलो क्यों डिकम्पोजिशन? अरे सर इतना बोल दिया फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके भाई साहब, एक सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हैं तो ये इट इज फॉर्मिंग मोर देन वन कंपाउंड। ये बताओ क्या हो जाएगा? अरे यश, 2Ca प्लस O2 ये बन रहा है 2CaO, ये क्या हो जाएगा? हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस वन विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। चलिए, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन अ मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर? तो आपका भाई साहब मैग्नीशियम वायर को जब हम बर्न करा रहे हैं किस में? एयर में। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो 2Mg प्लस O2 ये 2MgO हो रहा है। मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ड इन एयर, हम इसको बर्न करा रहे हैं एयर में, तो ये कंपाउंड बन रहा है भाई साहब। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन हो गया? अरे अनामिका, किस टाइप का रिएक्शन हो गया? जल्दी बोलो जल्दी। मैग्नीशियम रिबन, तो ये सॉलिड है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये बन रहा है सॉलिड। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? जल्दी बोलो। हाँ, क्या क्या बोला? कॉम्बिनेशन। यस, सो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन A प्लस B आर कंबाइनिंग टू फॉर्म C, दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइमस्टोन इज हीटेड। ए प्रियांशु, लाइमस्टोन क्या होता है? सम्यक, लाइमस्टोन CaCO, फिर लाइमस्टोन होता है CaCO3। ठीक है, इसका केमिकल नाम है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द केमिकल नेम, कैल्शियम कार्बोनेट, अदरवाइज वी कॉल इट एज लाइमस्टोन। ठीक है, अभी ये CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा बोलो? CaO प्लस CO2, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या बन गया बताइए आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। दिस बेसिकली फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया S, ये हो गया S और ये हो गया आपका गैस। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया बोलो, फटाक से बोलना है। दिस इज बेसिकली अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू लाइट। अभी देखो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जनरली दे आर लाइट रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, देखो लाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Hb, मतलब लाइट को कभी भी आप, ये एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट होता है तो इसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या बनेगा बोलो? Ag प्लस Br2। ठीक है, यहाँ पे आपको 2Ag करना पड़ेगा, 2Ag प्लस Br2। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया? स्प्लिटिंग अप हो गया। ठीक है, तो ये एक कौन सा रिएक्शन हो गया? दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे H2O है, इस पे आप क्या पास करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट विल इट फॉर्म? बच्चा पार्टी जल्दी बताइए। H2 प्लस O2। ठीक है, ये 2H2O है, ये बनेगा 2H2 प्लस O2। ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया बोलो? दिस इज ऑल्सो अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्सड। तो यहाँ पे NH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इनको हमने अगर मिक्स कराया तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बन रहा है बोलो? NH4Cl। ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। और ये NH4Cl जो है तो थर्ड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन when two or more elements combine to form a single product, that is known as a combination reaction. ठीक है, what type of chemical reactions are represented by the following reactions? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे A प्लस BC है, ये क्या बना रहा है? AC प्लस B। तो मतलब A ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट करा दिया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके, A प्लस B
इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी का सी बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर x का भाई साहब बन रहा है y प्लस z, अगेन what type of reaction is this? This is basically a decomposition reaction, decomposition reaction, ठीक है। PQ प्लस RS, ये क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे PQ प्लस RS, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये PS प्लस RQ, PS और ये RQ बन गया, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है, ओके। चलिए Al2O3 सॉरी A2O3 है प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रोमीन, ये क्या बना रहा है आपका, देखिए B2O3 प्लस 2A, B2O3 प्लस 2A, A2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ B, B2O3 प्लस A, क्या बन रहा है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये इसको रिप्लेस कर रहा है ना, ये इसका रिप्लेस कर रहा है, देखो B2 इसके साथ आ गया, ठीक है, और ये O2A हो गया, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस विल बी अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है, ओके। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, आपको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है भाई साहब, क्या है देखो FeSO4, इसको आपने भाई साहब हीट दिया है, यू हैव प्रोवाइडेड हीट टू इट, इट इज़ फॉर्मिंग Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस साइड में रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं, इस साइड में भाई साहब डाल देते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएगा बोलो, FeSO, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बोलो, FeSO, ठीक है। Fe में क्या है बोलो 1, S में क्या है बोलो 1, O में क्या है बोलो 4, Fe में क्या है बोलो 2, S में क्या है बोलो 1, नहीं S में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और O में क्या हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 3 8, क्लियर। Fe में 2, S में 2 और O में क्या हो जाएगा 8, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ टेल मी क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलिए 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 जल्दी। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पे भाई साहब एक आपका अनबैलेंस रह रहा है, क्या किया जाए इस 8 का, हाँ 4 2 8, ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो बिकम 8, बहुत बढ़िया, ये आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, 2 2 8, लोग जगे हुए हैं, अच्छा जी, बैलेंस है, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो आपका ये हो गया सॉलिड, ये हो गया सॉलिड, ये बेसिकली गैस एंड दिस इज बेसिकली गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड व्हाट यू गेट हियर इज फेरस सल्फेट, दिस इज बेसिकली फेरस सल्फेट, क्लियर है, समझ में आ रही है, ओके ओके ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या है आपका PbNO32, ये सॉलिड है, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं भाई साहब हीट, तो यहाँ पे क्या बन रहा है PbO दैट इज सॉलिड प्लस NO2 दैट इज गैस प्लस O2 दैट इज गैस, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। चलिए इसको बैलेंस करना है, आप रिएक्टेंट्स को देख लीजिए यहाँ पे, these are basically reactants and these are products, reactants and products। Pb ये हो गया N, ये हो गया O, यहाँ पे हो गया Pb, ये हो गया N, ये हो गया O, ठीक है। Pb की वैल्यू कितनी है बोलो 1, N की वैल्यू कितनी है बोलो 2, 3 2 6, Pb की वैल्यू कितनी है 1, N की वैल्यू कितनी है बोलो 1, यहाँ पे 2 + 2 4 और ये हो गया 5, 2 + 2 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो गड़बड़ है कि नहीं, 2 और ये 3 2 6, 2 + 2 4, 2 + 1 3 4 5, कैसे करेंगे भाई साहब, इसको अगर हम करते हैं, इसको अगर हम 2 PbO कर दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, तो हमको यहाँ पे एक्चुअली में सब गड़बड़ करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 2 2 4, नहीं भाई क्यों कर रहे हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो 2 2 4,
2 2 ज़ा 4, 5 6 और 7 हो गया ना अभी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। 2 2 2 2 प्लस 2 ज़ा 4, अगर हम भाई साहब यहाँ पे करते हैं 2, अगर हमने यहाँ पे कर दिया 2 तो ये क्या हो जाएगा 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। o की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 और ये हो गया भाई साहब आपका 12, ठीक है। 2 4 12, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 PbO तो ऑब्वियसली ये हो गया 2, ठीक है। और o की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 2, और यहाँ पे हमको 2 NO2 भी करना पड़ेगा, है ना। 2 NO2 भी करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया 2। अभी कर लो देखो 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 5 6 प्लस 3 O2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो गया, 2 2 12 हो गया, क्लियर। 2 PB 2 N O2 2 2 ज़ा 4 5 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 6 12 हो गया, यहाँ पे भी 12, 2 4 12, 2 4 हो गया यहाँ, तो चलो 4 4 हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, देखो 4 4 4, अगर हमने इसको 4 किया तो यहाँ पे हो गया 2 4 ज़ा 8 9 10, तो इसको O2 ही रहने दो भाई साहब, ठीक है। ये अभी बैलेंस है परफेक्ट, ठीक है, क्लियर। तो 2 4 12 2 4 12 क्लियर है। सो 2 PbNO32 इज इक्वल टू 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2, दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड हुआ इक्वेशन हुआ, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन एंड विच वन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्लोरीन के साथ Cl2 प्लस 2Ki करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या बन रहा है बोलो 2KCl प्लस I2। तो भाई साहब इस क्लोरीन इस आयोडीन को क्या किया भाई साहब, क्लोरीन ने डिस्प्लेस कर दिया ना, ठीक है। सो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पे क्या है देखो 2K प्लस Cl2, ये क्या बना रहा है 2KCl, 2K प्लस Cl2 क्या बना रहा है भाई साहब आपका 2KCl। तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया देखो, A प्लस बी इज फॉर्मिंग C, तो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, आज समझ में आ रहा है। देखो आर्यन को नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, बहुत हो गया सर और मत खींचो, है ना। ओहो पढ़ने आते हैं ये लोग, ओहो